हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि जो शेप्स हमें गिवन है सॉलिड की, ये सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलर होने की कंडीशन क्या होती है, जो करिस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। करिस्पॉन्डिंग साइड में जैसे ये वाली साइड है ना, और इस शेप की ये वाली साइड, ये दोनों एक दूसरे करिस्पॉन्डिंग है, ये साइड और ये साइड करिस्पॉन्डिंग है। तो इनका रेशो अगर एक जैसा आ रहा है तो ये सिमिलर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेशोज लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले लिखा 5, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 10 है, तो 5/10। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 आंसर आएगा। अब ये 3 है, 3/6, 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो इसका आंसर आ गया 1/2। तो दोनों साइड्स का जो रेशियो वो सेम है, 1/2 1/2। दैट्स वाई ये दोनों जो हमारे पास फिगर्स हैं ये सिमिलर है, ठीक है। ये सॉलिड सिमिलर है, दैट्स वाई हमने यहाँ लिख दिया यस, सिमिलर यस। अब ऐसे ही ये वाली जो सॉलिड्स हैं, यहाँ पे हमें बताना है सिमिलर है नहीं। तो करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, फर्स्ट जो ये डायमीटर इसका 24 है, 24 को डिवाइड करा दूंगा इसका डायमीटर 14 से, तो आंसर आएगा 1.71। अब इसकी करिस्पॉन्डिंग साइड 12 और इसकी करिस्पॉन्डिंग साइड 8 है, तो 12/8 का आंसर आ रहा है 1.5। तो दोनों का जो रेशियो है वो सिमिलर नहीं है, दैट्स वाई इसके हम लिखेंगे सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ठीक है। अच्छा, इट्स अप टू यू कि अगर आप फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे मैंने 24 लिखा है, अगर आप पहले 14 लिखोगे तो डिवाइड में 24 लिख सकते हो। फिर उसके बाद नीचे दोबारा आपको पहले 8 लिखना पड़ेगा, फिर डिवाइड में 12 लिखना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी भी शेप की किसी भी साइड को आप पहले लिख सकते हो। और जो 3 है यहाँ पे भी हमें बताना है सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली साइड है, ये जो हाइट है 12 है और इसकी हाइट 6 है। 12/6 आ रहा है 2, यानी 6 1 6, 6 2 12, 2 आंसर आएगा इनको जब हम डिवाइड कराएंगे, ठीक है। एंड देन हमने 13 वाला लिया, तो ये साइड लिए 13, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये 6.5। 13 को अगर मैं 6.5 से डिवाइड करूंगा तो 2 आंसर आ रहा है। देन हमने 10 है, 10 लिया, यानी ये वाली है ये वाली एक ही बात है। तो ये बेस है, ये 10 है, तो इसका बेस है 5, 10/5 आ रहा है 2, दोबारा 10/5 करेंगे तब भी वही 2 ये आंसर आएगा। तो सबका रेशियो सेम आ रहा है, दैट्स वाई ये सिमिलर है, तो यस लिख दिए। यहाँ पे ये कौन वाली फिगर में देखें तो करिस्पॉन्डिंग साइड जो है, पहले इसका 20 हमने लिया, यानी ये जो रेडियस है इस वाले कोण का रेडियस 20 है और इसका जो रेडियस है वो 9 है, ठीक है। तो 20/9 आंसर आ रहा है 2.22। एंड देन ये यहाँ से इसकी हाइट 21 है और इसकी जो हाइट है वो 12 है। 21 डिवाइडेड बाई 12 आ रहा है 1.75, ठीक। और जो फिर ये वाली साइड गिवन है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये 29 गिवन है और इसकी ये साइड है 15। 29 डिवाइडेड बाई 15 आंसर है 1.93। तो रेशियो जो है वो सिमिलर नहीं है, दैट्स वाई नॉट सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉलिड्स आर सिमिलर। सॉलिड्स कह रहे हैं कि सिमिलर है, ऑलरेडी वो कह रहे हैं सिमिलर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, जो अननोन है उनको फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द रेशियोज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो पहले तो आपने जो अननोन है उसको फाइंड आउट करना है। जैसे इस फिगर में, इन दो डायग्राम्स में अननोन क्या है, देखिए डायमीटर इसका गिवन है, इसका डायमीटर नहीं गिवन है, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ठीक है। हाइट h इसकी गिवन है 25 मीटर और इसकी भी h हाइट गिवन है 5 मीटर। बस इस छोटे वाले का डायमीटर नहीं पता, तो हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। और उसके बाद इनके वॉल्यूम का, इनके जो पूरा वॉल्यूम है उनका रेशियो भी बताना। जैसे अगर वॉल्यूम V1 है, इसका अगर मैं V2 कहूँ तो इनका रेशियो क्या होगा, V1 डिवाइडेड बाई V2, ये रेशियो भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में डायमीटर पहले वाले जो है वो शेप का डायमीटर 100 मीटर था और हाइट 25 थी। डायमीटर दूसरी छोटी वाली फिगर का डायमीटर में निकालना था और इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर गिवन थी। तो रेशियोज करिस्पॉन्डिंग साइड क्या, डायमीटर का डायमीटर होगा, हाइट का हाइट होगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय हाइट। ये इनका इक्वेशन बन गई। अब डायमीटर 100, दूसरे वाले का डायमीटर फाइंड आउट करना वो ऐसे ही रहेगा। हाइट पहले वाले की 25 है, दूसरे वाले की 5 है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 5 यहाँ डिवाइडर यहाँ करके 100 से मल्टीप्लाई होगा, डी यहाँ डिवाइडर वहाँ जाके 25 से मल्टीप्लाई, तो डी को 25 से मल्टीप्लाई और 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई कराया 500। अभी भी हमें डी चाहिए 25 एक्स्ट्रा, इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू सिर्फ आएगा डिवाइड में आ जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो 20 मीटर आंसर आ गया। तो डायमीटर छोटे वाले का आ गया 20। अब जस्ट डायमीटर नहीं निकालना था हमें, जो है वॉल्यूम का रेशियो भी चाहिए। तो वॉल्यूम V1/V2 इक्वल टू के कर दिया हमने कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब के ऊपर जो है वो 3 लिखा हुआ है, यानी के क्यों 3 क्यों लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम में 3 लेंस होती है, 3 डायमेंशन में देखा जाता है, इसलिए हमने ऊपर क्यूब लिखा है। तो वेयर के इक्वल टू के क्या है, देखें इनका जो रेशियो है, यानी डायमीटर का डायमीटर और हाइट का रेशियो सिमिलर आएगा, जो कि 25/5, ठीक है। हाइट क्या है 25 पहले वाले की और दूसरे वाले की 5 है।
तो अब अगर मैं इसको 5 करूँ तो के क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे अगर हम डायमीटर को भी रखें ना, डायमीटर जैसे डायमीटर पहले वाले का 100 था, दूसरे वाले का 20 निकल के आया, तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तब भी 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट है, यानी डायमीटर का रेशियो और हाइट का रेशियो सेम आ रहा है, तो के कांस्टेंट बराबर है 5 के। तो अब इस के की जगह हम 5 पुट करेंगे, के का क्यूब, ये वैल्यू से रहेगी, 5 का क्यूब होता है 125, V1 अपॉन V2 ऐसे ही रहा 125, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, किसी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब V1 आ गया 125, V2 आ गया 1, इसको हम ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं, V1 रेशियो V2 इक्वल टू 125 रेशियो 1। पार्ट जो 2 है वो ये जो है ना रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें भी अननाउन क्या है, हमें बी अननाउन है, सी एच ये अननाउन, यानी छोटे वाला जो ये ट्रायंगुलर शेप है और बड़े वाले में देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कहूँ एज ए ट्राइंगल और इसको बेस कहूँ तो ये परपेंडिकुलर इसका गिवन है, इसका परपेंडिकुलर गिवन है, इसका बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और इसका बेस भी हमें फाइंड आउट करना है। ये वाली साइड एच इसकी गिवन है, इसकी ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये एच फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। ये वाली साइड इसकी गिवन है 13 और इसकी ये वाली साइड सी। ठीक है, तो अननोन में फाइंड आउट करना, तो लेट्स फाइंड। तो पार्ट 2 में जो है वो बी सी और एच हमें फाइंड आउट करना है, तो इन चीज़ों को हम फाइंड आउट करेंगे। ए सॉलिड्स आर सिमिलर, सो सॉलिड जो है वो सिमिलर है, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के करस्पॉन्डिंग होगी, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 5 देखें 7.5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, अब ये वाली जो साइड है सी इसके करिस्पॉन्डेंस है तो सी डिवाइडेड बाय 13 होगा। उसी तरह ये वाली जो साइड है एच इसके करिस्पॉन्डेंस है एच डिवाइडेड बाय 6, तो सी डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ से हम जो है पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करके सी निकाल देंगे। ठीक है, एंड देन इसको इसके साथ कंपेयर करके एच निकाल लेंगे। तो हमने सी अपॉन 13 को कंपेयर कर दिया 7.5 डिवाइडेड बाय 5 से, तो यहाँ से सी इजीली निकल जाएगा, ये 13 यहाँ पे डिवाइडेड और वहाँ जाकर के मल्टीप्लाई होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सी निकल गया। अब ऐसे एच निकालना है, एच को भी इसी वैल्यू से कंपेयर कराएंगे, तो ये 6 डिवाइडेड और वहाँ जाकर मल्टीप्लाई सॉल्व करा एच आएगा, तो सी और एच तो आ गए। ठीक है, एक चीज़ रह गई, सी और एच तो हमने फाइंड आउट कर दिया, बी रह गया। ठीक है, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डेंट साइड यहाँ पे गिवन नहीं है, बी की करस्पॉन्डेंट साइड गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको एज ए ट्राइंगल माने, ये एक ट्राइंगल माने, ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर साइड गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है, लेकिन अभी हमने सी की वैल्यू निकाली, तो सी की वैल्यू अगर ये सी है, सी की वैल्यू निकाल दी तो ये भी वही सी है। ठीक है, इट मीन हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकल जाएगा। दैट्स वाई हमने लिखा फॉर वैल्यू ऑफ बी यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम लग गया। हाइपोटेन्यूज 19 यानी सी जो निकल के आया था 19.5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 7.5 और बेस हमें फाइंड आउट करना है, बेस को हम बी कह रहे हैं। ठीक है, बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये बी निकल के आ गया। अब फॉर वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम V1 अपॉन V2 इक्वल टू के क्यूब, वेयर के बराबर है 9/3, 9/6, तो ये आएगी के 3/2। तो ये 9/6 ही क्यों लिया, क्योंकि कोई भी करिस्पॉन्डिंग साइड है ना उनका रेशियो सेम आएगा, तो कांस्टेंट है तो 9/6 ले लिया हमने। ठीक है, ये अगर आप फिगर में देखें तो ये जो हाइट है वो 9 आई थी इसकी, और इसकी जो हाइट है वो 6 थी, तो ये हमने इनका रेशियो लिया 9/6। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 3/2। अब जो है हमें V1 V2 का रेशियो चाहिए, तो ये के की जगह में 3/2 पुट कर लिया, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये रेशियो बन गया V1 रेशियो V2 बराबर आ गया 27/8। तो क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड्स आर सिमिलर, बोले सॉलिड सिमिलर है, यानी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है जो सेम आएगा, यानी के कांस्टेंट है सबका। फाइंड द अननाउन वॉल्यूम, अननाउन वॉल्यूम निकालना है, यानी पहले वाले ट्रायंगल का वॉल्यूम अगर मैं इसको V1 कहूँ तो V1 गिवन है, दूसरे वाले का वॉल्यूम V2 हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एज द सॉलिड्स आर सिमिलर, सो कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लिया हमने, 21 डिवाइडेड बाय 7 कर दिया, यानी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं 21 है, इसका और 7 का ये कांस्टेंट है 21 डिवाइडेड बाय 7 के इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर है, यानी के की वैल्यू 3 आ गई, V1 V2 इक्वल टू के की पावर 3, तो के की जगह में 3 पुट करा, 3 का क्यूब जो वो 27 होता है, तो साइड का रेशियो आ गया V1 V2 इक्वल टू 27, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है।
ठीक है। अब हमें जो है V1 गिवन था, V2 फाइंड आउट करना है। तो V2 यहाँ पे डिवाइडर इक्वल टू की सिर्फ अगर 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V2 मल्टीप्लाई बाय 27, यहाँ चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन भी पुट कर सकते हैं, और V1 ऐसे ही रहा। अब क्योंकि हमें V2 निकालना है तो इसको सेपरेट करने के साथ 27 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई की फॉर्म में इक्वल टू सिर्फ आएगा V1 के डिवाइड में आ जाएगा। तो V1 के डिवाइड में आएगा 27, V2 सेपरेट होगी। तो V2 इक्वल टू V1 की जगह में V1 की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन से पुट कर दी, और 27 सॉल्व करेंगे तो V2 भी निकल के आ गई। तो ये जो फिगर 2 है इसमें भी दो करिस्पॉन्डिंग यानी रेडियस गिवन है, समझ लो साइड्स कहते हैं, अगर रेडियस कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, गिवन है। इसका 10 है, इसका 12 है, और V1 मालूम करना है, V2 गिवन है। ठीक है, तो रेशो साइड्स का यानी 10 डिवाइडेड बाई 12 के कॉन्स्टेंट, अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 10, 2 6 12, यानी के आ गया 5/6। V1 इक्वल टू V2 के क्यूब होता है, के की जगह में के की वैल्यू पुट करेंगे 5/6, तो ये देखें यहाँ पे 5/6 ही है, तो 5 का क्यूब हो गया 125, 6 का क्यूब हो गया 216, V1/V2। हमें जो है वो V1 निकालना है, V2 यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू के सिर्फ आकर के मल्टीप्लाई हो गया, 125 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया V2, नीचे डिवाइड में 216 वैल्यू वैसे ही है। V1 फाइंड आउट करना है, V1 ऐसे ही रहेगा, वैल्यूज पुट करेंगे, V2 की जगह V2 की वैल्यू क्वेश्चन से पुट करा, सोल्व करा तो ये V1 निकल गया। ऐसे ही एज द सॉलिड्स आर सिमिलर, सो पार्ट 3 डायग्राम में भी सॉलिड सिमिलर, दो साइड्स के जो है कांस्टेंट ले लिया, और ये यहाँ पे के की जगह के की वैल्यू पुट करी, इनका क्यूब निकाला तो ये इनका क्यूब आंसर ये आ गया, और V1/V2 ऐसे ही रहा। ठीक है, तो V2 डिवाइड हो रहा, वहाँ जाकर के मल्टीप्लाई होगा, V2 V1 फाइंड आउट करना है, V2 की जगह V2 की वैल्यू क्वेश्चन से पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये V1 निकल के आ गया। और सिमिलर ये पार्ट 4 में भी बिल्कुल ऐसे ही काम हुआ है, यहाँ पे हमें V2 निकालना था, ये हमने V2 सॉल्व कर लिया। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमें स्केल फैक्टर का रेशियो निकालना है, ये जो सॉलिड्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, एज द सॉलिड्स आर सिमिलर, V1 V2 बराबर है के क्यूब के, दिस इज द फॉर्मूला जो हम पहले वाले क्वेश्चंस में भी लगाते आ रहे हैं। अब V1 V2 वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करा, इनको जब हम डिवाइड कराएंगे तो ये आंसर आएगा 8/27, तो के क्यूब आ गया 8/27। अब फॉर्मूला V1/V2 इक्वल टू के क्यूब की प्लेस में के क्यूब की वैल्यू 8/27 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 8/27 आ गया। ठीक है, और इक्वल टू के सिर्फ यहाँ पे V1 V2 था वो एज आ गया। तो अब अगर हम इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सही। हमें तो स्केल फैक्टर चाहिए, के क्यूब नहीं, तो के क्यूब के अगर दोनों तरफ हम जो है वो क्यूब रूट लगा दें, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट से के का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, के रह गया। यहाँ पे इसका भी क्यूब रूट कैलकुलेटर के थ्रू भी डायरेक्ट निकलता है, लेकिन अगर आप जो है वो सोल्व करना चाहें तो 8 का जो क्यूब 8 की जो फैक्टर बनता है वो 2 क्यूब बनता है, और 27 का जो फैक्टर बनता है वो 3 क्यूब बनता है, तो इससे क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2/3 इज द स्केल फैक्टर। 5 क्वेश्चन नंबर 2, स्विमिंग पूल्स आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर ऑफ, दो स्विमिंग पूल्स है जो सेम है और इनके स्केल फैक्टर में गिवन है 4:5, यानी के की वैल्यू 4:5 है। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिक्सचर टू बी एडिड इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल, तो कितना क्लोरीन हम डालेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना पानी है पूल के अंदर, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा हम क्लोरीन डालेंगे। इफ 3 कप्स ऑफ क्लोरीन, अगर क्लोरीन के 3 कप्स क्लोरीन मिक्सचर के आर नीडेड फॉर द स्मॉलर पूल, अगर छोटे पूल को 3 कप चाहिए, सही। हाउ मच ऑफ द क्लोरीन मिक्सचर इज नीडेड फॉर द लार्जर पूल, तो बड़े पूल को कितना क्लोरीन चाहिए होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्केल फैक्टर में 4/5 गिवन है के, एज द स्विमिंग पूल्स आर सिमिलर, सो V1 V2 बराबर हो जाएगा के क्यूब के, V1 V2 इक्वल टू 4/5 के की जगह में के की वैल्यू और ये क्यूब आ गई, इक्वेशन 1 इसको दे दे। अब V1 अगर हम कहें वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पूल जो कि 3 कप्स गिवन है, और V2 अगर हम कहें वॉल्यूम ऑफ बिगर पूल, ये हमें निकालना है। तो V1 की जगह में 3 आ गया, V2 ऐसे ही रहेगा, बाकी ये वेलोसिटी इनका क्यूब सोल्व करा ये बना, और यहाँ से हमें V2 चाहिए, तो इसको हमने V2 को कैसे सेपरेट किया देखें, डायरेक्ट किया यहाँ पे, तो V2 पहले वहां जाएगा इक्वल टू को सिर्फ इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा V2। ठीक है, अब हमें V2 को सेपरेट करना है, तो ये पूरी वैल्यू जब इक्वल टू की सिर्फ आएगी तो ये 125 वहां जाकर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 64 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम सॉल्व करेंगे तो ये V2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ मॉडल बस इज बिल्ड विद अ स्केल ऑफ 1:10, ये स्केल फैक्टर है के की वैल्यू। द मॉडल बस हैज अ वॉल्यूम ऑफ, मॉडल बस का वॉल्यूम ये है 30 मीटर क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल बस, तो एक्चुअल बस का क्या वॉल्यूम होगा, तो स्केल फैक्टर हमें 1/10 गिवन है, V1 वॉल्यूम ऑफ मॉडल बस गिवन है, V2 वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस हमें निकालना है। तो
ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, v1 की जगह v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, और जैसे हम पीछे सॉल्व करते आए ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v2 निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, सॉलिड ए शोन बिलो इज सिमिलर टू सॉलिड बी, जो कि नहीं बताया हुआ है। क्वेश्चन में अगर आप बुक में देखेंगे तो सॉलिड ए दिखाया हुआ और सॉलिड बी को नहीं है, सॉलिड बी गिवन नहीं है विद द स्केल फैक्टर हो, स्केल फैक्टर ये। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें सॉलिड बी का निकालना है। इफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए आर, सॉलिड ए के हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम गिवन है, तो स्केल फैक्टर ये गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ए यानी A1 अगर हम कहें एरिया 1 तो ये गिवन है, और यहाँ पे वॉल्यूम V1 गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बी A2 हमें निकालना है और V2 भी निकालना है। तो एज द सॉलिड्स आर सिमिलर A1 अपॉन A2 के स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया की बात हो रही है तो एरिया आ रहा है तो A1 अपॉन A2 आएगा और एरिया में स्क्वायर आता है, ठीक है। तो वैल्यूज एरिया 1 का पुट करा, एरिया 2 निकालना था, ऐसे ही रहा, ये वैल्यूज पुट करी, के की जगह में के की वैल्यूज सॉल्व करेंगे, इसको A2 यहाँ से निकल के आ जाएगा, दिस इज द A2। अब ऐसे वॉल्यूम के लिए बस ये फॉर्मूला V1 V2 और के क्यूब हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ से V2 निकल के आएगा। सॉलिड 1 इज सिमिलर टू सॉलिड 2, यानी सॉलिड 1 सॉलिड 2 के सिमिलर है। फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ सॉलिड 1 टू सॉलिड 2, तो स्केल फैक्टर हमें निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम इसका गिवन है, इसका भी गिवन है वॉल्यूम, तो एज द सॉलिड्स आर सिमिलर V1 V2 के क्यूब, V1 अगर हम इसको कहें इसकी वैल्यू V2 ये आ गई, सॉल्व करेंगे के निकल के आ जाएगा, इट्स इजी, पहले भी करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉलिड ए एंड सॉलिड बी आर मैथमेटिकली सिमिलर, दो सॉलिड्स हैं जो मैथमेटिकली सिमिलर है। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए इज दिस, V1 गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी इज दिस और V2 भी गिवन है। द हाइट ऑफ सॉलिड ए इज, यानी A1 गिवन है, एरिया 1, हाइट यानी कोई लेंथ L गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ सॉलिड बी की हाइट निकालनी है। ए द सॉलिड्स आर सिमिलर, ये फॉर्मूला आ गया, और V1 V2 गिवन है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के निकल के आ गया, सही, के की वैल्यू आ गई 2/3। नाउ हाइट्स की बात हो रही थी तो h1 अपॉन h2 इक्वल टू के कर दें, जैसे A1 अपॉन A2 इक्वल टू के स्क्वायर हो रहा था। हाइट की बात हो रही है यानी एक लेंथ की बात हो रही है, इसीलिए इस पर स्क्वायर नहीं लगा, सही। तो ये h1 की वैल्यू और h2 की जगह ऐसी रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h2 निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। P एंड Q आर टू सिमिलर सॉलिड्स, दो सिमिलर सॉलिड्स हैं। P है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो P का जो सरफेस एरिया है वो ये है और वॉल्यूम ये है रिस्पेक्टिवली। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड Q का हमें वॉल्यूम निकालना है। Q है सरफेस एरिया और एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड P A1 गिवन है और सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड Q A2 भी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड P V1 गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड Q हमें फाइंड आउट करना है। एज द सॉलिड्स आर सिमिलर सो A1 अपॉन A2 के स्क्वायर होता है, ठीक है। A1 A2 की वैल्यू पुट करें, यहाँ से K की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ K। नाउ V1 अपॉन V2 इक्वल टू K क्यूब होता है, और V1 की जगह V1 की वैल्यू V2 ऐसी रहेगा, K की जगह में K की वैल्यू यहाँ से पुट करा, सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से V2 निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, x and y are two similar cylinders such that base area of x base area of y, बेस एरिया ऑफ x और y का जो रेशियो गिवन है वो ये गिवन है। फाइंड हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ बोथ सिलेंडर, दोनों की हाइट का रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, दोनों के जो है ना एरिया निकालना है, कर्व सरफेस का एरिया निकालना है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम का भी रेशियो निकालना है। तो एज द सिलेंडर्स आर सिमिलर सो बेस एरिया ऑफ x बेस एरिया ऑफ y बराबर है 16/25 के, जो कि k स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात हुई तो k क्यूब स्क्वायर आ गया, यहाँ से k की वैल्यू निकाल देंगे। अब पार्ट 1 में रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर्स, दोनों की हाइट का रेशियो h1/h2 इक्वल टू k करके, यहाँ से हम जो है वो k की जगह k की वैल्यू 4/5, तो ये रेशियो h1/h2 का भी आ गया 4/5, ये रेशियो आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस सिलेंडर यानी A1 A2 हमें निकालना है, बराबर होता है k स्क्वायर के, तो k की जगह k की वैल्यू पुट करूंगा, 4/5, स्क्वायर निकाला, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी A1/A2 आ गया 16:25। ऐसे ही हमें जो वॉल्यूम निकालना है V1 V2 इक्वल टू k क्यूब, k की जगह k की वैल्यू 4/5, अब ये 4/5 का क्यूब निकालेंगे 64 और 125, तो ये रेशियो आ गया V1 और ये V2, तो V1 रेशियो V2 आ गया 64 रेशियो 125। द वॉल्यूम ऑफ वन राइट सर्कुलर कोन इज, एक राइट सर्कुलर का वॉल्यूम V गिवन है, टाइम्स द अदर वन, यानी दूसरे के 8 गुना, यानी अगर एक का 1 है तो दूसरे का 8 है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ लार्जर कोन इज, अगर बड़े वाले कोन का ये रेडियस है तो छोटे वाले कोन का रेडियस हमें निकालना है। द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन V1, द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन अगर हम V2 कहें तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो दूसरा है V2 है वो 8 गुना बड़ा है V1 के, तो हम इस तरह से V2 बराबर है 8V1 की, सही। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि अगर हम ये कहते हैं कि V1 बराबर है 1 के और V2 बराबर है 8,
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सही, भारत। रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन हमें निकालना है, लार्जर कोन का रेडियस हमें गिवन है, तो V1 V2 का रेशियो बन जाएगा k क्यूब। यहाँ पे V1 की जगह में V1 ही आएगा क्योंकि और V2 जो है वो V2 बराबर है 8 V1 के। सही, यानी कि V1 का 8 गुना। या फिर आप ये कर देगा V1 को अगर मैं 1 कह दूँ और V2 को अगर मैं 8 कह दूँ तो ऐसे भी सोल्व हो सकते हैं कि मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, यहाँ पे 8 पुट करूँ तो 1/8 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर हम V1 को V1 कहें और V2 को 8 V1 कहें तो V1 से V1 कैंसिल, k क्यूब, यहाँ से k क्यूब की वैल्यू निकल के आ गई 1/2 सोल्व करके। नाउ R1 R2 बराबर हो जाएगा k के, R ऐसे रहेगा, R2 की जगह R2 की वैल्यू k की जगह 1/2 k की वैल्यू 12 डिवाइडर, वहां जाकर मल्टीप्लाई, यहाँ से स्मॉल रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 13, लास्ट क्वेश्चन। So masses of two similar objects are 8 kg and 27 kg respectively. If the height of first object is 2 meter, what is the height of second object? तो हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर हाइट गिवन है 2 और सेकंड की हमें हाइट निकालना है, और उनके जो मासेस हैं वो 8 kg है एंड 27 kg। तो द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 8 kg, द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज 27 kg, यानी छोटे वाले का 8 kg, बड़े वाले का 27 kg। हाइट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले वाले ऑब्जेक्ट यानी छोटे वाले सिलेंडर का 2 मीटर है, तो बड़े वाले सिलेंडर का हमें हाइट फाइंड आउट करना है। एज ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर सो देयर डेंसिटीज आर आल्सो सेम, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, सेम ही होगी, सेम मटेरियल के हैं। तो m1 बराबर हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला, हम डेंसिटी को रो से दिखाते हैं। तो अगर मैं कहूँ ऐसे करके रो बनाते हैं, ये दिस इज द सिंबल रो। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। अब हमें मास गिवन है, ठीक है, मास गिवन है, तो ये भी यहाँ डिवाइडर वहां जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m के लिए इक्वेशन बनेगी रो v के, यानी पहले डेंसिटी या वॉल्यूम बाद में रख लो, मसला नहीं। तो v और डेंसिटी m1 v1 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, m2 के लिए भी v2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। रेशियो ऑफ मास, मासेस का रेशियो m1 m2 होगा, ठीक है। m1 m2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि m1 बराबर इस पूरी वैल्यू के m2 बराबर इसके v2 डेंसिटी के, तो ये डेंसिटी से आएगा, तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया m1 m2 बराबर हो गया v1 v2 के। बट v1 v2 बराबर होता है k क्यूब के, अपॉन m2 बराबर हो गया v1 अपॉन v2 के, ये फॉर्मूला बराबर है k क्यूब के, ठीक है। अब m1 की वैल्यू 8 और m2 की वैल्यू है 27, ये हमें गिवन है। तो अब v भी यही हो गया, v2 भी यही हो गया और k क्यूब ऐसे रहा। इट मीन कि ये वैल्यू 8/27 k क्यूब के बराबर है। अगर हम यहाँ से इन दोनों वैल्यूज में से क्यूब को बाहर निकालेंगे, हमें डायरेक्ट क्यूब रूट भी लगा करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ से 8 से क्यूब निकलेगा तो 2 बनेगा, 27 से क्यूब निकलेगा तो वो 3 बनेगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई 2/3। नाउ h1/h2 इक्वल टू k, हम जैसे पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू 2/3 है, तो ये h1 हो गया 2 और h2 हो गया 3, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। h1 क्योंकि हाइट हमें गिवन थी h1 की 2 और h2 निकालना था, तो ऐसे कर सकते हैं 2h2 3, यहाँ h2 यहाँ पे डिवाइडर, वहाँ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। 3 यहाँ पे डिवाइडर, वहाँ जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर के डिवाइड हो गया, तो यहाँ से इस तरह h2 निकल के आ गया। आई होप ये सिंपल कैलकुलेशन जो सिंप्लीफिकेशन होती है तो आपको समझ आती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पेंड कर दी, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।